नमस्कार साथियों, वेलकम टू क्लास अगेन सबकी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। साथियों, इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं ट्रीटी ऑन कन्वेंशनल आर्म्ड फोर्सेस इन यूरोप। तो इस ट्रीटी के ऊपर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। अब सवाल ये उठता है कि इस ट्रीटी के ऊपर हम लोग चर्चा क्यों कर रहे हैं। वाई आर वी डिस्कसिंग द ट्रीटी ऑन कन्वेंशनल आर्म्ड फोर्सेस इन यूरोप। तो आइए हम लोग देखते हैं। तो साथियों, हाल ही में क्या हुआ है कि रशिया ने इस ट्रीटी से पुल आउट कर लिया है। ये जो कोल्ड वार एरा ट्रीटी है, सिक्योरिटी ट्रीटी है, इस सिक्योरिटी ट्रीटी से रशिया ने पुल आउट किया है और इसके पुल आउट करने के साथ ही नाटो ने सस्पेंड कर दिया है दी कोल्ड वार ट्रीटी आफ्टर रशिया हैज पुल्ड आउट। तो टाइम्स ऑफ इंडिया में हम लोग देख सकते हैं, नाटो फ्रीजेज अ कोल्ड वार एरा सिक्योरिटी पैक्ट एज रशिया एग्जिट। फिर ये द ट्रिब्यून का भी है, नाटो फ्रीजेज सिक्योरिटी ट्रीटी। इसी प्रकार से वेरियस न्यूज में ये खबर सामने आ रही है। नाटो डिक्लेयर्स फॉर्मल सस्पेंशन ऑफ कोल्ड वार एरा सिक्योरिटी ट्रीटी। तो हुआ क्या कि ट्यूसडे को ये अनाउंस किया गया द फॉर्मल सस्पेंशन ऑफ की कोल्ड वार एरा सिक्योरिटी ट्रीटी इन रेस्पॉन्स टू रशियाज पुल आउट फ्रॉम द डील। इस डील से रशिया ने जैसे ही पुल आउट किया एंड जस्ट आवर आफ्टर दैट जो ये ट्रीटी ऑफ कन्वेंशनल आर्म्ड फोर्सेस इन यूरोप था, इस ट्रीटी को नाटो ने भी सस्पेंड कर दिया। इस ट्रीटी का एम्बिशन ये था कि इट वाज एम्ड एट प्रिवेंटिंग कोल्ड वार राइवल्स फ्रॉम मासिंग फोर्सेस एट और नियर म्यूचुअल बॉर्डर्स। तो आइए हम लोग देखते हैं इस वीडियो में डिटेल में कि ये ट्रीटी क्या था। तो नाटो फ्रीजेस अ कोल्ड वार एरा सिक्योरिटी पैक्ट एज रसिया एग्जिट्स। तो NATO member countries that signed a Cold War era security treaty froze their participation in the pact on Tuesday just after रशिया पुल्ड आउट। जैसे ही रशिया ने इससे पुल्ड आउट किया तो इसके थोड़े ही देर में मीन्स विद इन फ्यू आवर्स नाटो ने भी इस कोल्ड वार एरा सिक्योरिटी पैक्ट को सस्पेंड कर दिया, रेजिंग फ्रेश क्वेश्चन अबाउट फ्यूचर ऑफ आर्म्स कंट्रोल एग्रीमेंट इन यूरोप। अब ये इस प्रश्न को जन्म दे दिया कि जो ये आर्म्स कंट्रोल के ऊपर ये एकमात्र ट्रीटी था, अब चूंकि ये ट्रीटी सस्पेंड हो चुका है, रशिया ने पुल आउट कर लिया है, तो अब क्या होगा। क्या रशिया और यूरोप के बॉर्डर्स पे लार्ज अमाउंट में आर्म्ड फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट होगा, या फिर बहुत सारे वीपन्स, जैसे कि अभी हम लोग हाल ही में देख रहे हैं कि यूक्रेन और रशिया के बीच में युद्ध जारी है, थमने का नाम नहीं ले रहा है। दूसरे फ्रंट पे इजराइल और हमास के बीच भी हम लोग युद्ध को देख रहे हैं। रशिया ने कहीं एक तरफ फलस्तीन लोगों को अपना सपोर्ट दिया है या फिर सपोर्ट देते हुए वो प्रतीत होता है, और दूसरी तरफ जो इजराइल है उसको सपोर्ट मिल रहा है यूरोपियन देश और यूएसए के साथ। यूरोपियन और यूएसए का जो है इजराइल को सपोर्ट मिल रहा है। तो हम लोग यहाँ देखते हैं कि आखिर ये ट्रीटी का रिपरकशंस क्या हो सकता है, फ्यूचर क्या हो सकता है। अगर ये ट्रीटी नहीं है तो ये आर्म्स कंट्रोल का क्या होगा। तो द अलायंस सेड इट्स मेंबर्स हु साइंड द ट्रीटी आर नाउ फ्रीजिंग देयर पार्टिसिपेशन इन द पैक्ट। चूंकि रशिया ने पुल आउट कर लिया, देयरफॉर इस ट्रीटी में जो भी ये नाटो कंट्रीज के जो अलायंस थे उन्होंने अपने मेंबरशिप को भी फ्रीज कर दिया। इस म्यूचुअल बॉर्डर के ऊपर मास अमाउंट में फोर्सेस के डिप्लॉयमेंट को ये प्रिवेंट करता था। चूंकि अब ये ट्रीटी सस्पेंड हो चुका है, तो सस्पेंड होने के बाद अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि यूरोप और रशिया के बॉर्डर के ऊपर रशिया वाले और दूसरे तरफ से नाटो कंट्रीज वाले भी अपने आर्म्ड फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट करें। और जो भी है हम लोग देखेंगे कि फ्यूचर में क्या होता है। तो जो ये ट्रीटी ऑन कन्वेंशनल आर्म्ड फोर्सेस इन यूरोप है, ये साइन किया गया था 19 नवंबर 1990 को। इट वाज साइंड ऑन 19 नवंबर 1990 एंड इट एंटर्ड इनटू फोर्स ऑन 9 नवंबर 1992। करीब 2 वर्ष का समय लग गया इसको फोर्स में आने से। और इनका जो ड्यूरेशन था, द ड्यूरेशन वेर इनडेफिनिट, अनिश्चित काल तक ये ट्रीटी चलता एंड दी, और जो इनके डिपोजिटरी है वो नीदरलैंड्स में है। तो
The CFE treaty established an agreement aimed at reducing the possibility for major offensive operations in Europe through the reduction of troops and armaments in Central Europe. So, NATO announces formal suspension of Cold War era security treaty after Russia's pulled out. तो ये जो है रशियंस का जैसे ही पुल आउट हुआ तो the alliance said its member who signed the treaty are now freezing their participation in the pact और इस तरह से ये जो पैक्ट था इसका भविष्य फिलहाल के लिए तो नजर नहीं आ रहा है. NATO member countries that signed a key Cold War era security treaty froze their participation in the pact on Tuesday, just hours after Russia pulled out, and it raised a fresh question about the future of arms control agreement in Europe. तो यूरोप में जो आर्म्स कंट्रोल का ये एक ट्रीटी था, इनके सस्पेंशन के बाद अब ये क्वेश्चन रेज हो गया है यूरोप में कि क्या फिर से डिप्लॉयमेंट होगा, बहुत सारे आर्म्ड फोर्सेस का फिर से डिप्लॉयमेंट होगा यूरोप और रशिया का जो म्यूचुअल बाउंड्रीज हैं वहाँ पे. Many of NATO's 31 allies are parties to the Treaty of Conventional Armed Forces in Europe, which was aimed at preventing Cold War rivals from massing forces at or near their mutual borders. NATO member countries have frozen their participation in the Treaty of Conventional Armed Forces in Europe just hours. तो हम लोग ये देख लिए, साइन किया गया था 1990 में बट नॉट फुल्ली रेटिफाइड until 1992, and NATO stated that the action was necessary as it would be unsustainable for allied state parties to abide by the treaty while Russia does not. और NATO वालों ने ये कहा कि the action was necessary, ये एक्शन suspension of the treaty was necessary, और ये इसलिए क्योंकि it would be unsustainable for the allied state parties to abide by the treaty while Russia does not. चूंकि ये उन एलिड स्टेट पार्टीज के लिए जो नाटो हैं और जो यूरोपियन कंट्रीज हैं उनके लिए ये इम्पॉसिबल होता एंड इट वुड हैव बीन अनसस्टेनेबल उन लोगों के लिए होता, क्योंकि एक तरफ से ये लोग अगर ट्रीटी को मानते और दूसरे तरफ से रशिया वाले अगर इसको ना माने तो आगे के लिए अगर हम देखें तो ये अ सिचुएशन वेयर बाय एलिड स्टेट पार्टीज अवॉइड बाय द ट्रीटी व्हाइल रशिया डज नॉट वुड बी अनसस्टेनेबल, जो कि हम लोग अभी चर्चा कर लिए. एंड earlier in the day Moscow said it had finalized its withdrawal from the treaty, और मॉस्को ने मतलब जो रशिया हैं उन्होंने जो है ट्यूसडे के मॉर्निंग में ही उन्होंने ये फाइनलाइज करके बताया कि वो जो है इस ट्रीटी से पुल आउट कर रहे हैं. द मूव केम आफ्टर बोथ हाउसेज ऑफ द रशियन पार्लियामेंट अप्रूव a bill proposed by President Putin denouncing the CFE. और यूएस का जो एनएसए है जैक सुलिवान, उन्होंने कहा सस्पेंडिंग द ऑब्लिगेशंस बाय वाशिंगटन एंड इट्स एलीज विल स्ट्रेंथन नाटोस डिटरेंस एंड डिफेंस कैपेसिटी. और वहीं दूसरे तरफ जो जर्मनी का फॉरेन मिनिस्टर है, तो द जर्मनी फॉरेन मिनिस्ट्री अंडरस्कोर्ड द बर्लिन एंड its allies are not pulling out of the treaty, and in the case of a fundamental change in Russia's behavior, a renewed implementation of CFE remains possible, it said. तो जर्मनी वालों का ये स्टेटमेंट आया कि इन केस ऑफ ए फंडामेंटल चेंजेस इन रशियाज बिहेवियर, अगर रशिया के बिहेवियर में किसी तरह का चेंजेस आता है तो एक रिन्यूड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ CFE रिमेन्स पॉसिबल, फ्यूचर में हो सकता है कि एक नई ट्रीटी साइन होने की संभावना रहे.